Let's start with the new chapter, chemical reaction and equation. क्लास आप क्या समझते हैं रिएक्शन के बारे में? What's reaction? दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें। क्या होता क्या है रिएक्शन? वही तो पूछ रही हूँ। ये तो क्लियर है, दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करें, उसे रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि C+O2, CO2 तो आप कहोगे रिएक्शन है ये, इसमें ये जो दो चीजें हैं रिएक्टेंट्स। बट रिएक्शन वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? क्या है रिएक्शन? दो चीजें रिएक्शन, वही तो रिएक्शन पूछ रही हूं मैं। करना एक बार पॉज। मैंने वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड करी, आप कह रहे हो दो चीजें मिलकर रिएक्शन हो रही है। वाटर में शुगर ऐड करी, उसको रिएक्शन थोड़ी कहेंगे, दैट्स नॉट रिएक्शन। रिएक्शन वर्ड क्या होता है? जब केमिकली होता है, पर केमिकली रिएक्शन हो रहा है, पर रिएक्शन क्या है? यू आर सेइंग जो केमिकली होता है, रिएक्शन वर्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुने, जैसे आप लोग क्लास में बैठे, मैंने आप लोगों के जैसे जैसे आप लोग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक पेयर है AB, ये एक पेयर है CD। अब मैं क्या कर रही हूं? मैं इन्हें मिक्स कर रही हूं, तो ये पेयर अपना छोड़ नहीं रहे, एक्चुअली जैसे थे वैसे ही। इनकी बस चीजें अलग अलग हो गई, मिक्सिंग हो गई इनकी। जैसे पानी में मैंने शुगर डाली, तो पानी ने अपना नेचर नहीं बदला। पानी ने कहा मैं पानी रहूंगा जैसा हूं, शुगर ने कहा मैं भी मीठी रहूंगी जैसी हूं। तो मिक्स होने के बाद शुगर अपना टेस्ट दे रही है, पानी अपनी फीलिंग दे रहा है, दोनों में कुछ चेंज नहीं आया। समझ में आ रहा है? दोनों की ना तो स्टेट चेंज हुई, दोनों का ना एक्चुअली अपीयरेंस चेंज हुआ। रिएक्शन मतलब होता है जब दो कंपोनेंट्स अपने खुद के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे और दूसरे कंपोनेंट के साथ बॉन्ड बना ले। फॉर एग्जांपल कार्बन ने न्यू बॉन्ड्स क्रिएट करे, किसके साथ? तो बस एटम्स तो वही रहते हैं, पर वो अपनी अरेंजमेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो कंपाउंड जो उनसे नई चीज बनती है, दैट्स प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का एक्चुअली मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स विद ईच अदर, दैट इज रिएक्शन। समझ में आया रिएक्शन होता क्या है? अब फॉर एग्जांपल इन्हीं पेयर से समझाऊं तो मैंने ए और बी को अलग कर दिया, ए को सी के साथ जोड़ दिया और बी को डी के साथ जोड़ दिया। तो मैंने एक्चुअली इनके बॉन्ड्स को न्यू कर दिया, रिक्रिएट कर दिया। ए ही रहा, बी ही रहा, सी ही रहा, डी ही रहा। इनकी प्रॉपर्टी आपस में नहीं बदली, पर इनके बॉन्डिंग्स बदल गई, जिनसे इनका रिजल्ट चेंज हुआ, इनके हमें एक नई चीज मिल रही है। वी कॉल इट रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे देयर इज रिएक्शन। अब रिएक्शन होने के पीछे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो साइंस कहती है कि अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन हो रही है। साइंस ने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये दी कि अगर आप दो चीजों को मिक्स करें और वहां से गैस इवॉल्व हो रही है, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है। तो इसका एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? सो वी हैव एग्जांपल हियर। द फर्स्ट एग्जांपल इज, हम जिंक ले रहे हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं थोड़े से इसके दाने, मिक्स कर रहे हैं हम H2SO4 एसिड के साथ, दैट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने देखा जो जिंक था वो SO4 के साथ कंबाइन हो गया। आप लोग रिएक्शन को ऐसे ही लिखना सीधी अपने नोटबुक पे। इसने बना लिया जिंक, SO4 का नाम होता है सल्फेट, और ये H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और कौन से साउंड के साथ बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस? ये मैंने आपको अभी रिवीजन में पढ़ाया भी था पहले, पॉपअप साउंड। कभी भी दो चीजों को मिक्स करने पर कोई गैस निकलती हुई बाहर नजर आ रही है? दीदी गैस तो नजर ही नहीं आती। हाँ, गैस नजर नहीं आती, पर गैस को फील कर सकते हैं। हाइड्रोजन की फीलिंग इस पॉपअप साउंड से हो जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड कहीं गैस निकल रही है तो वहां पर ना लाइम वाटर लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ रिएक्शन करी, वहां से हल्का आपको फील हो गया कि गैस आ रही है, तो आपने क्या करा, उस गैस के पास यहाँ पे आपने गैस को क्या किया, जो गैस निकल रही थी आपने एक नोजल लगा दिया और आपने एक टेस्ट ट्यूब लेकर आ गए, इसमें लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर में जैसे ही गैस गई, कौन सी गैस, तो ये लाइम वाटर पहले तो प्लेन वाटर जैसा था, अभी मिल्की हो जाएगा। तो इससे इंडिकेट हो गया कि कौन सी गैस है, CO2 गैस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है बहुत सारी रिएक्शंस में, जिससे पता चलता है कि वहां रिएक्शन हुई। फॉर एग्जांपल देते हैं आपको, पहले बोलो ये क्लियर, ठीक है? दिस इज एग्जांपल नंबर 1। नाउ लुक एट हियर, एग्जांपल 2 देते हैं। आप लोग मैग्नीशियम लेना और मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना, 2HCl। तो मैग्नीशियम इज बीइंग वेरी स्मार्ट, MgCl के साथ बॉन्ड बना लेगा। कितने Cl है, 2, तो बनेगा MgCl2। MgCl2 है, दीदी Cl एक ही दिख रहा है, आगे 2 दिख रहा है आपको, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, और हाइड्रोजन कितने, 2, H2 एज अ गैस बाहर। तो कौन सी गैस बाहर निकलती हुई दिख रही है बच्चों, तो इंडिकेट करेगा यहाँ रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम के बीच में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एंड दिस इज सल्फ्यूरिक। क्या दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए? तो कभी भी रिएक्शन लिखा हो, रिएक्शन में रिजल्ट में आपको दिख रहा हो कोई गैस बाहर निकली है, इट मींस वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। व्हाट इट वाज करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट खातिर लोगों कौन दे, PPT हमने पढ़ा रिएक्शन में। एग्जांपल यहाँ पे देखा, द एग्जांपल इज, एग्जांपल कहता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मींस Ki, पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन करता है लेड नाइट्रेट, याद रखना बच्चों, बेसिकली नाइट्रेट NO3, Pb लेड NO3 नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है। लेड बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड। Pb किसके साथ, देखो Pb कंबाइन हो जाता है I के साथ। Pb कह रहा है भाई तेरे को छोड़ के जा रहा हूं NO3, मैं आयोडीन के साथ कंबाइन हो रहा हूं, तो बनेगा PbI, यानी लेड येलो कलर PPT। तो जैसे ये दोनों लिक्विड तुमने एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किए, आप नोटिस करोगे बहुत ही अच्छे से रिएक्शन आपको दिखेगा, और आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे येलो कलर का पाउडर खुद से बैठता हुआ सेटल होता हुआ दिखेगा। दैट येलो पाउडर इज नथिंग बट दी लेड। बाकी बची हुई चीज बोलो, पोटेशियम NO3 नाइट्रेट, ये आपके पास इसका बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब पता है, बाय प्रोडक्ट जो कि एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट निकल रहा है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट विच इज येलो इन कलर, और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमें मिला। आगे आते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। मेन प्रोडक्ट पहले लिखना होता है। हाँ, मेन प्रोडक्ट पहले लिखना होता है, दैट्स गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, यदि हमें ये कंपाउंड बनाने नहीं आते, ये सब कुछ 9th में सीखा है आपने। पता है आपको कि बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। ये ऐसे बनते थे, याद आया, BaCl2, 1 लिखते नहीं है तो B के साथ कोई नंबर नहीं आया। रिएक्शन कर रहे हैं इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेरियम कहता है मैं Cl तुझे छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पर SO4 को पकड़ लूंगा, और हाइड्रोजन कहता है मैं SO4 तुझे छोड़ दूंगा, ऐसे Cl को पकड़ लूंगा। देखो ये कंबाइन हो जाते हैं। बेरियम किसके साथ, और BaSO4 यहाँ का मेन प्रोडक्ट है, और व्हाइट PPT। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन बाहर निकल रहे हैं बोलो?
2H और 2C 2 ही Cl, तो आगे 2 लगा दो, दोनों को अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं। और ये क्या नेम है HCl का आदर्श? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ? So the next characteristic we need to learn is, करना एक बार इसको करो, तो मतलब जिनको 13 दिन का हक है कालो। बहुत अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखवाया क्योंकि वो एग्जाम में आया भी था और होने के चांसेस है कि आ जाए। बच्चे, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेते हैं, that solution is basically purple in color. You have to take a purple color potassium permanganate solution. That solution which is purple in color, purple नहीं होता, purple, R is kept on silent. So जो purple color यहाँ पर होता है, we are going to transform this color to the colorless. What should we add? We just need to take a lemon. We just need a lemon, cut it into half, and squeeze the lemon in the purple color potassium permanganate solution. Just squeeze it out. ये मैजिक होगा बिल्कुल, मतलब आप लोग देखेंगे कि जो कलर है वो एकदम से वैनिश हो गया, वो एकदम से गायब हो गया। आपको लगेगा ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बच्चों। तो जो पर्पल कलर का, मैं तुम्हें पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला भी बता रही हूँ। वैसे तो हायर क्लास में जरूरत होता है, बट कोई बात नहीं, जितना नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ मैं डेफिनेटली दूंगी। KMnO4 ये होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, ठीक है। इस KMnO4 विच इज पर्पल इन कलर, आपको लेमन लेना है। लेमन क्यों लेना है? क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। आपके लेमन में कौन सा एसिड होता है बच्चों? Citric acid। बस हाफ लेमन लेना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, एंड आप देखेंगे पर्पल कलर पूरा का पूरा गायब हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, हमारे पास K2Cr2O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक्चुअली बोलते पोटेशियम है, पोटेशियम नहीं बोलते। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज पोटेशियम। दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट which is slightly orange in color, orangish yellow, we can say that, slightly orangish in color। आपको यहाँ पे गैस इसके अंदर ऐड ऑन करनी है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप नोटिस करेंगे there is a big change, जो यहाँ ऑरेंज कलर है एग्जैक्टली और बहुत ही आसानी से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको 2 कलर चेंज पढ़ाए, दोनों में से कोई भी एक आपके पेपर में आ सकता है। ये चैप्टर ऐसा है कि डेफिनेटली लर्निंग मांगता है, और अब अगर आपने लास्ट तक वेट किया कि हम तभी पढ़ेंगे तो भूल जाओगे। तो डेली आप पढ़ते रहो, और डेफिनेटली अगर आपने डेली पढ़ा तो एंड तक ये लर्न भी रहेगा। तो हमने फर्स्ट में लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, हमने उसमें लेमन डाला। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जो कलर है वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। व्हाई व्हाइट है? आई टोल्ड यू कलरलेस, मतलब बोर्ड व्हाइट है तो व्हाइट दिखेगा नहीं। देन आपके पास ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है K2Cr2O7, उसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। That changes from orange to green. That give you olive green color. Okay? ये exactly draw करेंगे and